Hello everyone, this is Umesh from the Mathematical Thing. Welcome back to my YouTube channel. हम आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज कर रहे थे 1B। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में। आज हम फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है 3 सेट हैं हमारे पास बेसिकली A, B एंड C और एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है U। हमें कैलकुलेट करना है पहले नंबर पे A इंटरसेक्शन B माइनस C। तो सबसे पहले B माइनस C हम निकाल लेते हैं इसमें। B माइनस C, अब B माइनस C कैसे निकलेगा? B क्या दिया हुआ है 4, 6, 8, 9 माइनस C क्या दिया हुआ है 3, 4, 5, 7। तो B माइनस C में हम B में से C के जो भी एलिमेंट कॉमन है उसे हटाने के बाद जो B में बच जाता है उसे B माइनस C कहेंगे। अगर ये B है, ये C है, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों का कॉमन है, तो इसको हटा देंगे, है ना। B में यानी कि इस पूरे सेट B में C का जो भी कॉमन है यानी कि ये वाला, इसको हटा देंगे तो जो बच जाएगा वो कहलाएगा B माइनस C, यानी कि ये वाला पार्ट B माइनस C कहलाएगा। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन है देख लीजिए। इसमें 3, 4, 5, 7 है, बस 4 है ना, ये वाला बस यही है कॉमन, तो इसको हटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास क्या 6, 8, 9। ये हो गया B माइनस C। अब इसका लेंगे A के साथ इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B माइनस C, ये हमें निकालना है। A क्या है हमारे पास 1 है, 4, 7, 8, ये सेट A है। इसका इंटरसेक्शन इस वाले के साथ 6, 8, 9। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वाला पार्ट है ना, जो कॉमन हो वो। तो दोनों में कॉमन क्या है, कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों ही सेट में, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। देखिए इसमें 6, 8, 9 है, इसमें 1, 4, 7, 8 है। ओनली 8 इज़ द कॉमन एलिमेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ 8 आ जाएगा। यही है हमारा A इंटरसेक्शन विथ B माइनस C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन। सॉल्यूशन इसका करते हैं। B माइनस C पहले निकाल लेते हैं। B माइनस C तो हम निकाल ही चुके हैं, ये वाला, इसको डायरेक्ट लिख ले रहे हैं यहाँ से 6, 8, 9। अब इसको फिर हम क्या करेंगे A माइनस B माइनस C। ये क्या है हमारे पास 1, 4, 7, 8। इसमें B माइनस C को यानी कि इसको हटाना है 6, 8, 9। कॉमन क्या है 6, 8, 9, यहाँ पे ओनली 8 इज़ द कॉमन एलिमेंट, है ना। तो बच क्या जाता है फिर, इसमें A में से हटा रहे हैं हम इसको। ठीक है, इस सेट में से इसको हटा रहे हैं, इसके जो कॉमन है, तो जो 8 है वो कॉमन है, 8 को हटा देंगे तो इसमें क्या बच जाएगा लेफ्ट में 1, 4, 7, 1, 4, 7। तो यही कहलाएगा हमारा A माइनस B माइनस C। ये भी डन। अब हम निकालेंगे A यूनियन B का कम्प्लीमेंट। देखिए कम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकलता है, जो यूनिवर्सल सेट होता है। मान लीजिए कि ये बड़ा सेट है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक सेट है, कोई सेट X मान लेते हैं, इसका नाम है X। तो इस U में यूनिवर्सल सेट में इस X को ही हटा देंगे तो जो बच जाएगा ना वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इस X का कम्प्लीमेंट, यानी कि ये बाहर वाला X के बाहर वाला पार्ट, लेकिन हो वो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट, है ना। X और X का कम्प्लीमेंट दोनों ही यूनिवर्सल सेट के ही पार्ट होते हैं। ये X है हमारा, ये है X का कम्प्लीमेंट। और ध्यान देंगे एक बात
यहाँ पे एक्स और एक्स का कम्प्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। एक्स और एक्स का कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो फाई आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। यूनिवर्सल सेट में एक्स को हटाने के बाद एक्स कम्प्लीमेंट मिलता है, अगर वापस एक्स के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। और अगर दोनों का यूनियन ले लें तो एक्स कम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ले लें तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कुछ इसकी। हम निकालेंगे बी का कम्प्लीमेंट पहले। बी कम्प्लीमेंट ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस बी क्या है 4 6 8 9 4 6 8 9। तो 4 6 8 9 हट जाएगा, 4 6 8 9, तो बच क्या जाएगा 1 2 3 5 एंड 7। 1 2 3 5 7। इसका लेना है यूनियन, ये जो बी कम्प्लीमेंट आया है इसका लेना है यूनियन ए के साथ, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए क्या है हमारे पास, ये है 1 4 7 8, 1 4 7 8। इसका यूनियन लेंगे इसके साथ, यानी 1 2 3 5 7। क्या होगा, यूनियन लेने का मतलब है दोनों को हम यूनाइट कर रहे हैं, दोनों सेट को मिला दे रहे हैं। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक ही बार लिखे जाएंगे, जो एलिमेंट दोनों में से किसी एक सेट में होंगे उसको भी लिखे जाएंगे। तो 1 देखिए दोनों में है, एक बार 1 ले लेंगे। 2 यहाँ पर है, 2 ले लेंगे। जो भी एलिमेंट आपको दिखेंगे दोनों सेट में, किसी एक में होगा वो भी लेंगे, दोनों सेट में होगा उसको भी लेंगे। तो 1 ले लिया, यहाँ से 2 ले लेंगे, 3 है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 कहीं नहीं है तो 6 नहीं लेंगे, 7 दोनों जगह है, 7 को भी लेंगे, लेकिन एक ही बार लेंगे, ऐसा नहीं कि 2 बार लिख देंगे। एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं सेट में, अगर 2 बार लिख भी देंगे तो वो एक ही बार काउंट होगा। और फिर 8 यहाँ से, तो ये हमारा बन गया ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ये डन हो गया। अब यहाँ पे है बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। तीनों सेट के कम्प्लीमेंट चाहिए हमको, फिर हम ये निकाल पाएंगे। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, डायरेक्टली हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है वहाँ पे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हम ए को हटा देंगे, यानी कि 1 4 7 8 को हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा 2 3 5 6 8 9। 2 3 5 6 8 9, 2 3 5 6 8 एंड 9। ये हो गया ए कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट हम अभी निकाले हैं 1 2 3 5 7। एंड सी कम्प्लीमेंट निकालते हैं अभी। 3 4 5 7 को हटाएंगे, 3 4 5 7 को, तो बचेगा 1 2 6 8 9, 1 2 6 8 9, 1 2 6 8 9। अब हम फिर ये निकाल लेते हैं बी कम्प्लीमेंट माइनस सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट में से सी कम्प्लीमेंट को हटाने के बाद जो बी कम्प्लीमेंट में बच जाता है वो कहलाएगा बी कम्प्लीमेंट माइनस सी कम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ और यहाँ पर 1 2
6 8 9 है, इसमें 1 2 3 5 7 है, तो कॉमन बस 1 2 आ रहा है, 1 2 यहाँ हटा देंगे बी कम्प्लीमेंट से, बच जाएगा 3 5 7। तो 3 5 7 ये हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट माइनस सी कम्प्लीमेंट। अब फाइनली हम आते हैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट माइनस सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, 2 3 5 6 8 एंड 9 इसका इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, 3 5 7 के साथ, इसके साथ क्या मिलेगा हमें? कॉमन क्या है? कुछ है, 3 है, 5 है, ये है, दोनों में 7 नहीं है, तो 3 एंड 5 ये बस आएगा इंटरसेक्शन में। ये डन। नेक्स्ट है हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट। पहले हम यही निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट। बी क्या है? बी है 4 6 8 9, 4 6 8 9। इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट क्या है? 1 2 6 8 9। इंटरसेक्शन इनका क्या होगा? कॉमन क्या क्या है इसमें? 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 दोनों जगह पे है, 8 दोनों जगह पे है, 9 भी दोनों जगह पे है, तो ओनली 6 8 9 विल बी intersection of these two sets, and finally we will take union of A and B intersection C complement. So what is set A? 1 4 7 8, 1 4 7 8 union with 6 8 9 है ना। इसके साथ क्या करेंगे हम? यूनियन में यूनाइट कर देंगे दोनों सेट को, जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 है, 4 है, 6 है, यहाँ पर 8 दोनों जगह पे है, वो भी आ जाएगा। अच्छा 7 भी है, 7 है यहाँ पर, 8 दोनों जगह पर है, 9 सिर्फ यहाँ पर है। जो एक सेट में एटलीस्ट आ जाए वो यूनियन में आ जाएगा। दोनों में से एटलीस्ट एक में होना चाहिए वो एलिमेंट, वो उन दोनों के यूनियन में आ जाएगा। तो ये भी डन। फिर है ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ सी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस सी यूनियन सी माइनस ए, यही होता है ना सिमेट्रिक डिफरेंस। तो पहले ए माइनस सी निकाल लेते हैं। ए माइनस सी क्या है? 1 4 7 8, 1 4 7 8 माइनस सी क्या है हमारे पास? 3 4 5 7, 3 4 5 7, 3 4 5 7 के कॉमन क्या है इसमें? ए में से 4 एक निकलेगा, 7 एक निकलेगा, बच जाएगा 1 और 8, यही आ जाएगा हमारा ए माइनस सी में। दूसरा हम निकालेंगे सी माइनस ए। 3 4 5 7 बस सेट को रिवर्स कर देना है, लेकिन ये दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आता है। ए माइनस सी इज नॉट इक्वल टू सी माइनस ए। कभी कभी हो सकता है लकली, वो डिपेंड करता है सेट में एलिमेंट कैसे हैं, बट वो सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए क्या है कॉमन? 4 4 7 7 कॉमन अभी भी वही रहेंगे दोनों में इंटरसेक्शन, लेकिन इसको हटाने के बाद सी में अब क्या बच रहा है? सी में बच रहा है 3 5। पहले क्या था कि ए में सी को हटाने का बाद जो ए बच रहा था
वो था ये वाला ए माइनस सी। इस बार क्या है, सी में ए के एलिमेंट जो भी कॉमन है उसको हटाने के बाद जो बच रहा है सी में वो, यानी कि 3 5। तो ये दोनों आप देख रहे हैं इक्वल नहीं है, इनका हम यूनियन लेंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस सी यूनियन सी माइनस ए 1 8 यूनियन 3 5। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा। ये हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यूजिंग लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट प्रूव दैट। अच्छा, ये प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। LHS क्या है हमारा, LHS है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन दोनों में। ए जो मेन वाला है ऑपरेशन, ये बी यूनियन सी ब्रैकेट में है और मेन ऑपरेशन इसका है इंटरसेक्शन। तो ए का इंटरसेक्शन हो जाता है बी के साथ, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में, पहले इसमें बी के साथ ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये वाला साइन आता है यूनियन, फिर ए का आ जाता है सी के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ए का इंटरसेक्शन आएगा ए कंप्लीमेंट के साथ, फिर यूनियन ए का इंटरसेक्शन आएगा बी के साथ। ए एक सेट है, ठीक है, और कोई यूनिवर्सल सेट होगा। कंप्लीमेंट अगर लिया गया है तो यूनिवर्सल सेट के साथ ही होगा, कोई बड़ा सेट जिसका ए सबसेट होगा। ये बाहर वाला पार्ट कहलाएगा ए कंप्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में ए को हटाने के बाद जो बचेगा ये। इन दोनों का भी बताए थे हम कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट लेने पर क्या होता है, 5 होता है। दोनों डिसजॉइंट होते हैं क्योंकि ए को हटा जब देते हैं ना यूनिवर्सल सेट से, तो जो बचता है वो होता है ए कंप्लीमेंट। सिर्फ बाहर वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ए कंप्लीमेंट। तो इसका जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा एम्प्टी सेट आता है, और जब दोनों का यूनियन ले लेते हैं ना तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। अब मिला दे रहे हैं अब बेसिकली ए और ए कंप्लीमेंट को, तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है ना, एक कोई डिफरेंट सेट आ गया ए और बी का इंटरसेक्शन लेने के बाद। कोई भी सेट हो सकता है, उसको एक्स मान सकते हैं। अब उस सेट का इस सेट का किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, यूनियन में बेसिकली सारे एलिमेंट को मिला देते हैं, एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं। तो जो बच गया ए इंटरसेक्शन बी इस सेट में, वही एलिमेंट इसमें भी आएंगे यूनियन में, यानी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यही रह जाएगा, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट LHS। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। देखिए एक डी मॉर्गन्स लॉ मैंने बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, दो सेट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाता है, ए कंप्लीमेंट, यहाँ पर साइन उल्टा हो जाता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसे अब चाहे तो वेन डायग्राम से वेरीफाई भी कर सकते हैं। दूसरा था इसी में ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट अगर करें, फिर से वही होता है ए कंप्लीमेंट, साइन यहाँ पर उल्टा हो जाता है बी कंप्लीमेंट। ये दोनों फॉर्मूला थे डी मॉर्गन्स लॉ के। वेन डायग्राम से दोनों को वेरीफाई कर सकते हैं, ये रिजल्ट
बिल्कुल ट्रू है, इसी को हम यूज करेंगे पहले। ठीक है, ए इंटरसेक्शन, इस पर अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है क्या होगा, ए कंप्लीमेंट आ जाएगा इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब फाइनली इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी हम बताए थे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं होगा। बेसिकली तीन डिफरेंट सेट हैं, उन तीनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ए एक सेट है, उसका कंप्लीमेंट एक दूसरा सेट है, और बी कंप्लीमेंट एक तीसरा सेट है। तीनों सेट का इंटरसेक्शन है। ये कुछ ऐसा है, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, ये तीसरा सेट हो गया। तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ये वाला पार्ट को डिनोट करेगा, ऐसा है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों साइन सेम है यहाँ पे। ये अगर यूनियन होता तो अप्लाई होता। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ब्रैकेट में इन दोनों को रखा गया है। हम ब्रैकेट को एक्सचेंज करके पहले इसको भी लिख सकते हैं, उससे रिजल्ट में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। चाहे तो ब्रैकेट को ही हटा दें, बट हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं ए और ए कंप्लीमेंट को सुविधा के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए और ए कंप्लीमेंट ये डिसजॉइंट है ना, डिसजॉइंट है, इसीलिए इनको पहले एक साथ हम कर रहे हैं। तो ए और ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन अभी हम बताए थे, यहाँ पे ये वाला चीज़ डिसजॉइंट है, यानी कि वो 5 हो जाएगा। अब इसका फिर इंटरसेक्शन बी के साथ, देखिए डिसजॉइंट सेट आया वो, तो दोनों का इंटरसेक्शन इम्पिटी हो जाएगा। अब इम्पिटी सेट जो है, इम्पिटी सेट में क्या है, इम्पिटी कलेक्शन है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस सेट का किसी भी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन 5 होगा, ये जो कि हमारे RHS के इक्वल है। तो ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है हमारा ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूफ करना है। हिंट दिया गया है ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। समझ लेते हैं इसको वेन डायग्राम से। ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, और ये कहलाता है ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, हाँ सही है, बी कंप्लीमेंट कह रहा है तो एक यूनिवर्सल सेट भी लेना होगा। तो बी को छोड़ करके जो बाहर बच रहा है ये वाली चीज़, ये भी आ जाएगा इसमें शामिल, बी को छोड़ करके। तो ये हो जाएगा हमारा बी कंप्लीमेंट। अब इस बी कंप्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पास बचेगा क्या। ए के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे बी कंप्लीमेंट का तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला, है ना, ये वाला पार्ट बचेगा। ये ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी कंप्लीमेंट के साथ तो ये वाला पार्ट बचेगा। अब ये जो है ये ए माइनस बी के इक्वल है। देखा जाए तो एक तरह से जो बी का कॉमन है उसमें से वो हटने के बाद जो आता है वो उसके इक्वल आ रहा है। तो इसीलिए हम एज ए फॉर्मूला इसे यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम इसे एज ए फार्मूला यूज करेंगे। LHS क्या है हमारे पास, ए माइनस बी। हम ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, जो दिया गया है हिंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, अब ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इस सेट में इसको माइनस किया गया है, तो हम फिर इसमें वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए में से इसको हटाया गया है तो इसका इंटरसेक्शन और इसका कंप्लीमेंट, ये जो हिंट दिया गया है उसी से हम अप्लाई किए हैं। अगर हम एक्स मान लें ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन एक्स का कंप्लीमेंट दिया गया हिंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें हम अच्छा यहाँ पे कंप्लीमेंट इसका छूट रहा है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। ए इंटरसेक्शन इस पर लगाएंगे डिमॉर्गन्स लॉ, क्या होता है, ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा और इंटरसेक्शन इसका कंप्लीमेंट, बट इसमें पहले से कंप्लीमेंट है तो इसका डबल कंप्लीमेंट होगा। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, किसी सेट का कंप्लीमेंट का दोबारा कंप्लीमेंट लेते हैं तो वापस वही सेट होता है। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि वेन डायग्राम से वेरीफाइड भी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनियन होगा। डिमॉर्गन्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होता है, तो ये यूनियन होगा। ठीक है, अब इस पे लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए और ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आता है, फाई आता है, यूनियन बच जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है, फाई एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे किसी सेट का तो वही सेट रह जाता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सेम चीज़ है अभी जो फॉर्मूला हम देखे थे। अगर दो सेट है एक्स और माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट। यहाँ से जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे ए और बी को लेकर के, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे क्या है, पूरा इस सेट को ही हम एक कोई सेट मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, इसको वाई मान सकते हैं, और वैसे करके हम बना सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए, वही हिंट में दिया गया है, या फिर ऐसे सीधे सीधे इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, तो LHS बराबर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट। तो हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, एक्स वाई नहीं लिख रहे हैं, ए यूनियन बी, ये सेट ऐसे ही रहेगा, एक कोई सेट है, इसका इंटरसेक्शन इसके कंप्लीमेंट के साथ, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ही तो हम इसे मान ही लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए यूनियन बी, बाद में फिर इसको रिप्लेस कर देंगे, एक्स इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, एक्स इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट यूनियन एक्स इंटरसेक्शन
बी का कंप्लीमेंट। एक्स रख देंगे अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ। फिर एक्स ले लेंगे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के साथ। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, ए यूनियन बी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए कंप्लीमेंट में के साथ। तो ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ये बीच वाला साइन यूनियन आएगा, फिर बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए का ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन फाई होगा यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन बी का बी कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन फाई आएगा। अब फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वो सेट ही रहेगा, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट ये रहेगा यूनियन, फिर इसका फाई के साथ यूनियन है तो यहाँ पर भी वही सेट रहेगा। अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, बी माइनस ए को अभी हिंट्स में दिया गया था, बी माइनस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट उस हिंट के अकॉर्डिंग, और सेम ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट वेरीफाइड विथ वेन डायग्राम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेट चैप्टर के लेक्चर देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उस पर जा कर के आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।